स्टूडेंट्स, आज हम समझने वाले हैं WH वर्ड क्वेश्चन। यानी हम आज समझेंगे कि किसी से भी हम अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो WH वर्ड का प्रयोग यानी WH फैमिली का प्रयोग हम किस प्रकार करेंगे। जैसे में अगर हम आपसे पूछे व्हाट इज योर नेम, तो आपसे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपका नाम क्या है। विच क्लास डू यू स्टडी, आप किस वर्ग में पढ़ते हो। तो हम क्या पूछ रहे हैं आपसे, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो क्वेश्चन जो हम पूछते हैं तो इसके लिए WH फैमिली का प्रयोग होता है। तो आज में हम यही समझेंगे कि WH क्वेश्चन का हम प्रयोग किस प्रकार करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि WH क्वेश्चन होती क्या है। WH क्वेश्चन ये होता है कि जब हम किसी से सवाल पूछते हैं, जब हम किसी से हम क्वेश्चन पूछते हैं तो WH फैमिली का प्रयोग होता है। आखिर इसको WH फैमिली ही क्यों कहते हैं। इसको WH फैमिली इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो भी क्वेश्चन पूछते हैं तो जितने भी वर्ड है ये सभी चाहे W से स्टार्ट होता है चाहे H से स्टार्ट होता है। जैसे व्हाट W से स्टार्ट हुआ, व्हाई W से स्टार्ट हुआ, विच W से स्टार्ट हुआ, हाउ H से स्टार्ट हुआ, हाउ मेनी H से स्टार्ट हुआ। तो ये जितने भी वर्ड है ये सभी क्या होता है, चाहे W से स्टार्ट होता है चाहे H से स्टार्ट होता है। इसलिए इन वर्ड को कहते हैं WH फैमिली। तो आखिर क्या क्वेश्चन पूछने के लिए WH फैमिली का ही यूज होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। WH फैमिली का यूज होता है क्वेश्चन सिर्फ पूछने के लिए नहीं। WH फैमिली का प्रयोग होता है अगर हम किसी से हम क्वेश्चन पूछेंगे तो दो तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। एक का जवाब होता है जब यस या नो में होता है। जैसे हम मान लो पूछ लेंगे क्या आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो इसका आंसर क्या होगा, चाहे यस में होगा चाहे नो में हो सकता है। लेकिन मैं यही क्वेश्चन पूछूं कि क्या आपने मेरे चैनल को कब सब्सक्राइब किया, तो इसका आंसर डिटेल में देना पड़ेगा कि आज सब्सक्राइब किया कि कल सब्सक्राइब किया कि कितने बजे सब्सक्राइब किया। तो इसका आंसर हमें अगर डिटेल में देना पड़े तब हमें WH फैमिली की जरूरत होती है। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि WH फैमिली की का जो है किस प्रकार हम प्रयोग करेंगे। तो आज का टॉपिक है यही कि WH फैमिली क्वेश्चन का प्रयोग हम किस प्रकार करेंगे, ठीक है, और कौन कौन। तो इसमें से कुछ हमने WH क्वेश्चन का यहाँ पर हमने लिखा है, WH वर्ड हमने लिखा है और इसके कुछ हमने सेंटेंस बना के दिखाया है कि इसको किस प्रकार से हम सेंटेंस बनाएंगे। जैसे में पहला सेंटेंस है व्हाट का है, व्हाट का मतलब होता है क्या, क्या होता है क्या। जब हम किसी से हम पूछते हैं बारे में, किसी के बारे में, तो व्हाट का प्रयोग होता है। जैसे व्हाट इज योर नेम, हमने जितने भी यहाँ पर WH फैमिली है 11 एग्जाम्पल है, इसमें सभी के जो है आपके WH फैमिली का सभी का एग्जाम्पल हमने बताया है एग्जाम्पल के साथ। तो सबसे पहले है व्हाट का मतलब होता है क्या। इसका मतलब हुआ कि इसका अगर हम क्या का प्रयोग तब होता है, व्हाट का प्रयोग तब होता है जब हम किसी के बारे में पूछते हैं तब हमें क्या व्हाट का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हमें किसी से पूछना है कि आपका नाम क्या है तो क्या कहते हैं, व्हाट इज योर नेम, ठीक है। और इसी तरह से आप क्या खाते हो तो व्हाट डू यू ईट, ठीक है। उस तरह से दूसरा होगा हु का मतलब होता है कौन, अगर हम किसी के बारे में जानना है कि कौन है वो, ठीक है। जैसे हु इज योर क्लास टीचर, आपके क्लास टीचर कौन है, ठीक है। हु टीच यू इंग्लिश, आपको इंग्लिश कौन पढ़ाते हैं, आपको इंग्लिश कौन पढ़ाते हैं। हु टीच यू इंग्लिश, आपको इंग्लिश कौन पढ़ाते हैं। उसी तरह से हुम का मतलब होता है किसको, ये हुम मतलब होता है किसको, यानी हुम डू यू सपोर्ट, आप किसको सपोर्ट करते हो। आप यानी अगर जानना है कि किसको जो है लाइक करते हो, किसको सपोर्ट करते हो, तो उस सेंस में हमको हुम का प्रयोग किया जाता है। जैसे हुम डू यू सपोर्ट, आप किसको सपोर्ट करते हो। हु डू यू लव मस्ट, आप किसको सबसे ज्यादा प्यार करते हो, तो हुम डू यू लव मस्ट। उस तरह से व्हाई मतलब क्यों, अगर हमें कारण अगर जानना है, अगर हमें कारण जानना है तो व्हाई WH फैमिली का प्रयोग होता है। तो व्हाई मतलब होता है क्यों, यानी अगर व्हाई डू यू स्टडी, आप पढ़ाई क्यों करते हो, मतलब अगर हमें क्वेश्चन किसी से पूछना है, अगर हमें कुछ चीज के बारे में कारण जानना है तो हम व्हाई का प्रयोग करते हैं। तो व्हाई डू यू स्टडी, आप क्यों पढ़ते हो। इसी तरह से व्हाई आर यू हैप्पी, आप खुश क्यों हो, आप खुश क्यों, यानी अगर कोई मान लो कि
कुछ किसी को लॉटरी लग गया या कोई अगर कार खरीद लिया, कोई कुछ ले लिया तो वो खुश रहता है, तो हम पूछते हैं उससे कारण कि आप खुश क्यों हो, व्हाई आर यू हैप्पी, आप खुश क्यों हो। उस तरह से वेयर, अगर हमें जानना है तुम जा कहाँ रहे हो, यानी अगर हमें पता करना है कि कहाँ गया है, तो उस सेंस में हम वेयर का प्रयोग करते हैं। जैसे वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, वेयर इज ही गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो। उस तरह से वेन मतलब कब, जब हमें पता करना है कि ये जो है काम या ये इसका जन्म किस कब हुआ, तो उस सेंस में वेन का प्रयोग होता है, या ये जो काम है वो कब किया। जैसे वेन आर यू कमिंग, आप कब आ रहे हो, यानी हम पूछ रहे हैं किसी से कि आप अगर आना है तो कब आ रहे हो, तो वेन आर यू कमिंग बोलते हैं, आप कब आ रहे हो। उसी तरह से वेन हैव यू सब्सक्राइब योर चैनल, आपके चैनल को आपने कब सब्सक्राइब किया, यानी मेरे चैनल को आपने कब सब्सक्राइब किया, इसके बारे में पूछ रहे हैं, यानी आपसे हम समय पूछ रहे हैं। तब करेंगे व्हेन हैव यू सब्सक्राइब योर चैनल, यानी मेरे चैनल को आपने कब सब्सक्राइब किया। तो आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे अच्छे अच्छे वीडियो आपको बनाता रहो और मोटिवेशन मेरा मिलता रहे। तो अब समझते हैं 7 नंबर विच का होता है कौन सा, ठीक है, विच का होता है कौन सा, यानी अगर आपको हमको जानना है कि आप जो है किस क्लास में पढ़ते हो, या आपके फेवरेट प्लेस क्या है, आपके खाना क्या है, आपके फेवरेट खाना क्या है, तो उस सेंस में हम विच का प्रयोग करते हैं। जैसे विच क्लास डू यू एडिट, आप किस क्लास में पढ़ते हैं, या आप कौन सा क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है, या कौन से वर्ग में पढ़ते हैं। विच इज योर फेवरेट प्लेस, आपका फेवरेट प्लेस क्या है, आपका अच्छा जगह, आपके लिए सबसे अच्छा जगह क्या है, तो उस सेंस में हम विच का प्रयोग करते हैं। विच का मतलब होता है कौन सा। उस तरह से हाउ मतलब कैसे, अगर किसी का अगर हमें हालचाल पूछना हो, अगर हमें किसी का अगर हमें पूछना हो कैसे हैं, तो हम हाउ का प्रयोग करते हैं। जैसे हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हाउ डू यू गो टू पटना, आप पटना कैसे जाते हो, यानी अगर कोई काम किस प्रकार करता है या कैसे जाता है, उस सेंस में हम हाउ का प्रयोग करते हैं। जैसे हाउ डू यू गो टू पटना, आप पटना कैसे जाते हो। उस तरह हम अगला देखते हैं हाउ मच में होता है कितना या कितने। हाउ मच का जो प्रयोग होता है वो अनकाउंटेबल नाउन के सेंस में होता है, यानी अनकाउंटेबल का नाउन का मतलब होता है जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, उस सेंस में हाउ मच का प्रयोग करते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिखे हैं हाउ मच राइस डू यू बाय, आप कितने चावल खरीद रहे हो, तो चावल को क्या है कि हम गिन नहीं सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं, तो उस सेंस में हम हाउ मच का प्रयोग करेंगे। इसे लिखे हैं हाउ मच राइस डू यू बाय। उस तरह से हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक, आप कितने पानी पी रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर पानी क्या है, वाटर क्या है, वाटर है अनकाउंटेबल नाउन, यानी पानी को हम गिन नहीं सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते, उस सेंस में हाउ मच का प्रयोग करेंगे, यानी जिस नाउन को हम गिन नहीं सकते हैं उसको हम उस सेंस में हमको हाउ मच का प्रयोग करना है। तो हाउ मच मतलब है कितना या कितने, यानी हाउ मच राइस डू यू बाय, आप कितने चावल खरीद रहे हो। हाउ मच डू यू ड्रिंक, हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक, आप कितने पानी पी रहे हो। ये अनकाउंटेबल नाउन के सेंस में हाउ मच का प्रयोग करेंगे। उसी तरह से हाउ मेनी मतलब कितना या कितने। हाउ मच और हाउ मेनी में इतना है कि हाउ मच अंतर ये है कि हाउ मच का प्रयोग होता है अनकाउंटेबल नाउन के पहले, और हाउ मेनी का प्रयोग होता है काउंटेबल नाउन के पहले, यानी जिसको हम गिन सकते हैं उस सेंस में हम हाउ मेनी का प्रयोग करेंगे, और जिसको हम गिन नहीं सकते हैं उसमें हम हाउ मच का प्रयोग करेंगे। जैसे हाउ मेनी का प्रयोग जिसमें हम गिन सकते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे हाउ मेनी पेन्स डू यू हैव, आपके पास कितने पेन है, तो पेन को हम गिन सकते हैं, तो उस सेंस में क्या करेंगे हम हाउ मेनी का प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि पेन क्या हुआ, काउंटेबल नाउन हुआ। उस तरह से हाउ मेनी बॉयज इन योर क्लास, आपके क्लास में कितने लड़के हैं, तो आपके क्लास में जितने भी लड़के रहेंगे उसको हम गिन सकते हैं, उसको हम काउंट कर सकते हैं, तो उस सेंस में हम क्या करेंगे, हम हाउ मेनी का प्रयोग करेंगे। तो याद रखना है कि हाउ मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के लिए प्रयोग करेंगे, और हाउ मेनी का प्रयोग करेंगे हाउ मेनी का प्रयोग करेंगे काउंटेबल नाउन के पहले। उस तरह से लास्ट है हाउ लॉन्ग होता है कितने देर, ठीक है, जब हमें बताना है कि कोई समय कितने, कोई जो आदमी है वो कितने देर के लिए ठहर रहा है, या आप कितने देर पढ़ाई कर रहे हो, उस सेंस में हम हाउ लॉन्ग का प्रयोग करेंगे। हाउ लॉन्ग होता है कितने देर। जैसे हाउ लॉन्ग विल ही स्टे हियर, वह कितने देर यहाँ ठहरेगा। उस तरह से हाउ लॉन्ग विल यू स्टडी, आप कितने देर पढ़ाई करोगे। तो
इस सेंस में हम हाउ लॉन्ग का प्रयोग करेंगे। तो मुझे लग रहा है आप लोग हाउ WH फैमिली क्वेश्चन समझ गए होंगे। और अगर आपको और अगर WH फैमिली क्वेश्चन जानना है तो प्लीज कमेंट में आपको जो भी क्वेश्चन WH फैमिली के बारे में जानना है उसको कमेंट में लिखिए और उसको अगला वीडियो में मैं जरूर बताऊंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ समझे हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बनता रहे। और अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं।